नमस्कार दोस्तों, कलर्स ट्रेडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने मार्केट में लास्ट टाइम प्रेडिक्ट किया था, एक्चुअली कल तो मैं बिज़ी था, तो बिज़ी होने की वजह से मैं आपको कल प्रॉपर वो नहीं दे पाया। लेकिन फिर भी मार्केट में कुछ नहीं था। एक बैड न्यूज़ थी कि इज़राइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है और एक्चुअली वो युद्ध नहीं है, हमास के द्वारा जो किया गया आतंकी हमला है और उसके जो रिप्लाई है, जो जवाब दिया जा रहा है इज़राइल के द्वारा, तो वहाँ पर ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। हाँ, इसमें अगर दुनिया के कोई और बड़े देश शामिल होते हैं तो एक डरने वाली बात होती है कि अगर कोई ईरान हो गया या अमेरिका हो गया या भारत या ऐसे कोई बड़े देश अगर इसमें शामिल होते हैं तो वहाँ पर भी भारत की अर्थव्यवस्था पे या इस पे फर्क पड़ता है। ईरान के साथ हमारा सिर्फ इसराइल के साथ हमारा ज़्यादा व्यापारिक संबंध भी नहीं है इतना बड़ा कि जिससे कोई हर कंपनी पे या हर स्टॉक पे उसका असर पड़े। एक क्रूड ऑयल की वजह से कुछ फर्क पड़ा था। तो मार्केट जब कभी गैप डाउन हुआ यहाँ पर और गैप डाउन होने के बाद फर्स्ट 15 कैंडल मैंने आपको जैसे शुरू से बताता आ रहा हूँ कि अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन जाए, ये देखिए 300 पॉइंट की कैंडल थी ये पहली, उसके बाद मार्केट में हमारे लिए कुछ नहीं रह जाता, मार्केट उसी रेंज में घूम के रह जाएगा। अब किसी ने अगर मान लो यहाँ से लिया होगा और टाइम से नहीं निकला तो मार्केट ने दिन भर टाइम डी के खाया, एक मूवमेंट ये जरा सा आया एक कैंडल का फिर वापस इधर, तो कुछ लगभग देखा जाए तो इसको साइडवेज ही बोला जाएगा। ठीक है। और युद्ध का इतना इम्पैक्ट था नहीं। युद्ध क्या एक्चुअली वो इनका जो आतंकवादी हमला था उसका उन्होंने रिप्लाई दिया तो उसका कोई खास इम्पैक्ट भारत पे पड़ा नहीं और उसके लिए आज शार्प रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट ये ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल ये बनाया और वहाँ के बाद थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद जो रिकवरी मिली बहुत अच्छी रिकवरी है। तो दोस्तों, इसको हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं बुल बैरिश बैरिश मार्केट गिरेगा टूटेगा ये वो, लेकिन मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि मुझे मार्केट ऊपर दिख रहा है और मुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर मुझे तो दिख रहा है। अब आगे समय ये परफेक्ट तो मैं नहीं बता सकता, अगर ऐसा होता तो फिर मैं भगवान हो जाता। तो मार्केट कब तक वहाँ जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट मुझे अभी बुलिश दिख रहा है और ये भी मैं ज़्यादा क्लोज टाइम मतलब इसी 2000 अक्टूबर या नवंबर के टाइम में नया हाई मार्केट में लगने वाला है, ये मुझे लग रहा है। ये मेरा मतलब खुद का व्यू है। अगर किसी का व्यू इससे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर आप अपने व्यू से काम कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वो नहीं है। तो दोस्तों, अपन ज़्यादा समय ना लेते हुए कल के मार्केट का प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, इसकी एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 44,360 पर। ठीक है, 44,360 पे आई है और ये जो एक रजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, ये कल जिसे मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ था तो रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ आकर बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है, टाइम स्पेंड करके एक प्राइस एक्शन बनाया है और प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी इसके ऊपर आई है और वापस से इसी एरिया में अब ये सपोर्ट का काम भी कर सकता है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर इस एरिया में फ्लैट ओपन होती है कल की डेट में तो हमें करना क्या है। अगर यहाँ कोई फ्लैट ओपनिंग होती है बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की यहाँ फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर करना ये है कि अगर एक स्विंग बनता है ये वाला, ये जो स्विंग बनता है, स्विंग टेक्निक भी मैंने बताई हुई है मार्केट में अपने वीडियो में कि कैसे काम करना है। ये जो स्विंग बन रहा है, आपको इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो कॉल साइड की एंट्री लेनी है, पहली चीज समझ लीजिएगा। और ये जो मैंने लाइन लगा रखी है इसके नीचे अगर निकलती है और प्राइस एक्शन, ध्यान रखिएगा, जैसे ये यहाँ प्राइस एक्शन बना है, ये छोटे टाइम फ्रेम में बन सकता है, बड़ी टाइम फ्रेम में बन सकता है। ये देखिए बड़ी टाइम फ्रेम में बना, अगर इसको 5 मिनट में देखेंगे तो और भी अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो प्राइस एक्शन देख लीजिएगा, प्राइस एक्शन बन रहा है उसके नीचे और मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे जा रही है तो फिर हमें पुट साइड की एंट्री मिलेगी कहाँ पर, जहाँ आज ये सुबह मार्केट साइडवेज हुई थी, ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 44,100 का लेवल हमें सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ तक के लिए हमें पुट साइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेरिश हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूँ क्योंकि मुझे पूरा बुलिश मामला जो है बुलिश वाला ही लग रहा है। तो पहला सीनियर तो क्या, फ्लैट ओपनिंग का अगर ये स्विंग ब्रेक करता है तो हमें कॉल साइड की एंट्री मिल जाएगी और ये स्विंग ब्रेक करके और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता है तो पुट साइड की एंट्री हम ले लेंगे। गैप अप ओपन होता है तो क्या करेंगे, गैप ओपन होता है 500 के लेवल में, तो 500 के लेवल में अगर यहाँ कोई गैप अप ओपन होती है तो हमें फर्स्ट वेट करना है क्योंकि 500 से 600 के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, वो मैंने मार्क नहीं कर रखा पर मैं बता रहा हूँ आपको 500 से 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, 600 मान लीजिए आप उससे राउंड लेवल, 580 से लेके 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। तो वहीं से कहीं से मार्केट घूम सकती है, यानी कि 560 से लेके 600 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से वापस मार्केट नीचे
आ सकती है। वापस यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल दिन में बनती है, जैसे मान लो मार्केट यहाँ ओपन हो गया, वापस नीचे आया और नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया या इस तरह का कोई पैटर्न बना के या फिर कोई बुलिश कैंडल इस तरह की बना के उसका हाई ब्रेक कर रही है, तो फिर हमें कॉल साइड की एंट्री देखने को यहाँ पर मिल सकती है और हम यहाँ पर फिर एक बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन कब? जब ये 600 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनेगा। अगर नहीं हुआ तो फिर हमें यहाँ पर मार्केट को नहीं छेड़ना, क्योंकि बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं और फालतू में टाइम डीके में हमारा समय जा सकता है। गैप डाउन ओपन होने का समझ लेते हैं, गैप डाउन में हमें क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिएगा। गैप डाउन ओपन होती है कहीं इसी रेंज में 150 पॉइंट, तो उसे फ्लैट ही ओपनिंग बोली जाएगी। पर अगर इसमें 300 या 300 के नीचे कहीं गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वेट करना है कि मार्केट जा किधर रही है। अगर नीचे की साइड जा रही है तो फिर यहाँ हमें कॉल बाय करना है और ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास आ रही है तो फिर यहाँ हमें देखना है कि मार्केट ने जैसे आज टाइम स्पेंड किया ऐसे कर रही है या फिर प्राइस एक्शन बना रही है तो ठीक है। अगर प्राइस एक्शन नहीं बना रही है, वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल हमें मिल रही है इस तरह की, तो फिर हमें जो है पुट साइड की एंट्री यहाँ पर लेनी है। अगर इस तरह की कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हमें पुट साइड की एंट्री लेनी है, यानी उल्टा हैमर जैसे बोलते हैं ना। तो अगर इस लेवल इस एरिया में आकर कोई इन्वर्टेड हैमर हमें मिलता है तो पुट साइड की एंट्री लेनी है। और इस एरिया में आके 44,100 के एरिया में आकर अगर हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है, हैमर मिलता है या कोई अच्छा पैटर्न बनता है तो हमें फिर कॉल साइड की एंट्री लेनी है। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। ठीक है दोस्तों, निफ्टी का देख लें। दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा बुलिश लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कल भी देखिए बैंक जब गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी इसी एरिया में रेंज में घूम के रह गई थी, लेकिन बैंक निफ्टी वापस आई, हाई ब्रेक किया और बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला, सॉरी निफ्टी ने हाई ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए फिर वो साइडवेज होकर रह गई। आज थोड़ा सा बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिला तो निफ्टी कंटिन्यू बुलिश मोड में रही। तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे बैंक निफ्टी की अपेक्षा। तो बैंक निफ्टी में हमें करना क्या है, वही सेम ये जो स्विंग बना है, आप ये ध्यान रखिएगा, जो स्विंग बनता है स्विंग टेक्निक बहुत काम करती है। इस स्विंग को अगर ब्रेक करती है तो कॉल साइड की एंट्री लेना है। सेम जहाँ क्लोजिंग आई है, ये जो एरिया जहाँ पर मार्केट रुका था, यहाँ जो मार्केट रुका था, ये अगर होता है ब्रेक और प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमें यहाँ पर 600 के लेवल, ये जो 19,600 ये वाला जो लेवल है 19,690, इस लेवल को ब्रेक मिलता है और प्राइस एक्शन बनता है तो हमें पुट साइड की एंट्री लेनी है, अदरवाइज हमें पुट साइड की एंट्री नहीं लेनी है। और अगर कॉल साइड की एंट्री लेनी है तो हमारा जो स्विंग बना है ये 19,700 के रेंज पे, हमें इस स्विंग के ऊपर जाने के लिए वेट करना है। और अगर इसके ऊपर ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनता है 19,716, इसके ऊपर अगर जाके प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हमें कॉल साइड की एंट्री लेनी है। बीच में टाइम स्पेंड करती है तो हमें वेट करना है दोस्तों, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो मार्केट हो सकता है टाइम डी के कॉल राइटर पुट राइटर दोनों जगह बैठ के पूरे दिन टाइम डी के खाएं और पता पड़े मार्केट ना इधर गया ना उधर गया और फालतू में लॉस हो जाए। तो इसलिए मार्केट को वॉच करना, प्रॉपर साइन मिलने के बाद ही एंट्री लेना है। आज दोस्तों फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, अच्छा ट्रेड मिला और आज मार्केट भी अच्छा रहा। मैंने भी ग्रुप में एक ट्रेड डाली थी और उसमें क्या हुआ, मैंने 90 रुपये में डाला था, 84 का टारगेट था, 83 वो लास्ट किया था और हाई उसने 160 का लगाया। तो ट्रेड तो अच्छी थी दोस्तों, लेकिन छोटा एसएल बजेगी। अगर कोई रिस्क रखता है तो अपनी इच्छा से एसएल 2-5 रुपये और बढ़ा सकता है। अगर जिसको लगता है कि हाँ यार एसएल मैं थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं छोटी एसएल इसलिए देता हूँ कि लॉस कम से कम हो, तो वो थोड़ा एसएल हिट ट्रैप भी हो सकता है। मान लीजिए आप, जैसे यहाँ पे ट्रेड दिया था मैंने और ये यहाँ से ये जो हैमर कैंडल का शेडो बना था, इसने वो एसएल हिट कराया था और वापस वापस आकर और फिर एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पर उसने दिया था। तो ये जो होता है ये एसएल ट्रैप ही होता है एक तरह से देखा जाए तो। तो अगर आप ऐसे ट्रैप से बचना चाहें तो आप एसएल ऐसे भी रख सकते हैं कि इस लेवल को टूटेगा। हमेशा एसएल जो है, आप दो चीज़ देख रही है सिस्टम में रखने की वजह, सबसे पहले तो दिमाग में रखिए और दिमाग में रखने के साथ साथ ऐसा रख लीजिए कि लास्ट क्लोजिंग का आई ये आई, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है तो मैं बाहर आ जाऊंगा। इस तरह के एसएल रखने से फिर आपके एसएल कभी हिट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कैंडल है नीचे तो आई लेकिन आके वापस ऊपर पहुंच गई, तो कैंडल क्लोज होने का वेट करे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो फिर बिल्कुल बाहर आ जाए, क्योंकि फिर मूवमेंट चेंज हो जाता है। तो ऐसा एसएल अगर आप ट्रायल करेंगे तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम एसएल हिट होंगे आपके।
और एसएल हिट होंगे तो फिर वो बाहर आना ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, एसएल भी हिट हो गया और हमारा टारगेट भी मिल गया। तो ऐसे में हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगा और एसएल होकर हमारा लॉस भी हो गया। तो एसएल आप अपने रिस्क के अनुसार भी मैनेज कर सकते हैं। मैं एसएल छोटा सिर्फ इसलिए देता हूँ कि लॉस कम से कम, और मैं ओवर ट्रेडिंग इसलिए नहीं कराता, बार बार ट्रेड नहीं देता मैं, एक ही बार आपको ट्रेड देता हूँ दिन में, पिछली बार हिट हो जाए या लॉस हो जाए, सिर्फ एक ही बार स्टडी देता हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा